स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो हम 10वां स्कंद, हाँ हरे कृष्णा प्रभु। तो हम 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, अध्याय 21 वेणुगीत। तो कल हमने चर्चा की किस प्रकार गोपियां अपने प्रेम, जो उनका प्रेम है हृदय में, उसको उससे अतृप्त हैं। और जो गौएं हैं, वृंदावन की गौएं, जो वृंदावन के पक्षी हैं, उनका सौभाग्य, उनकी प्रशंसा कर रही हैं उनके भाग्य की गोपियां, और अपने आप को हतभागिनी मान रही हैं गोपियां। हाँ, तो आगे हम और पढ़ते हैं। ये गोपियों की उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा मतलब उनकी कल्पना है, गोपियों की उत्प्रेक्षा है ये गोपियों की, राधा रानी की। सब बैठी हैं इकट्ठी और वेणुगीत सुन रही हैं भगवान का, और उनकी हृदय का उद्गार इन श्लोकों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, जो स्वयं गोपी भाव में स्थित हैं। सुखदेव गोस्वामी। 15वां श्लोक। न ते तदा तदुपधारे मुकुंद गीतम आवृत्तलक्षितमना भव भरण भग्न वेगाः आलिंगनस्थगितम् उर्मिभुजे मुरारे घृणयन्ति पादयुगलं कमला उपहारः। अब यहाँ पे गोपियां, उनका ध्यान आकृष्ट हुआ नदियों की ओर। मानसी, गंगा, जमुना,
जो ब्रज में विराजमान हैं, उपस्थित हैं, ये नदियां। नदस्तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, नद्या तथा तथा तद उपधार्य मुकुंद गीतम। कि ये जो नदियां हैं ये क्या कर रही हैं, जब इन्होंने वेणुनाद सुना, भगवान का वेणु का नाद सुना, नद्या तदा तब क्या हुआ, उपधार्य, उन्होंने क्या अनुभव किया, नदियों ने क्या क्या अनुभव हुआ नदियों को, जब नदियों ने भगवान का वेणुनाद सुना। उपधार्य मुकुंद गीतम, भगवान मुकुंद का वेणु गीत सुना, जब उन्होंने वेणुनाद सुनी। आवृत लक्षित मना भव भग्न वेगाः, तो मानो आवृत मतलब जो भंवर होते हैं, भंवर, नदियों में जो भंवर होते हैं वो आने लगे इन नदियों में, भंवर भंवर आने लगे, मानो वो नदियों का भाव है, नदियां जो माधुर्य प्रेम अनुभव कर रही हैं भगवान मुकुंद के गीत को सुनकर, वेणु गीत को सुनकर, उनके हृदय का प्रेम का प्राकट्य है उन नदियों का। किसके रूप में, भंवरों के रूप में, भ्रवरों के रूप में। आवृत लक्षित मनोभव भग्न वेगा, और जो वेग है, जिस वेग के साथ वो बह रही थी नदियां, वो भग्न हो गया, नदियां रुक गई। जब भगवान का वेणु गीत सुना नदियों ने तो रुक गई, वो स्तंभित हो गई, तो उनका वेग भग्न हो गया। और आवृत मतलब भ्रवर उत्पन्न हो गए, मानो उनके हृदय को उद्वेलित कर रहा हो भगवान का प्रेम। वो भगवान कृष्ण के प्रेम का प्राकट्य है नदियों में जब भ्रवर आ रहे हैं, वो मानो प्रकट कर रहे हैं कि कितना कृष्ण के प्रति जो भाव है उनका माधुर्य भाव, उसको प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार गोपियों की उत्प्रेक्षा है, गोपियों की कल्पना है, ये सब ये प्रेम के कारण महा भावमती ये गोपियां, गोपांगनाएं, ये ब्रज बालिकाएं, क्योंकि प्रेम धारण कर रही हैं, कृष्ण प्रेम है उनके हृदय में, इसलिए उनकी उत्प्रेक्षा है ये श्लोक, वेणु गीत। उनकी उत्प्रेक्षा मतलब उनकी कल्पनाएं हैं। आलिंगनस्थ गति भू उर्मि भुजेर मुरारे, और वहां पे भगवान जब नदियों का प्रवाह रुक गया तो नदियों में जल अधिक हो गया, प्रवाह रुक गया तो जल इकट्ठा हो गया। तो मानो वो भगवान वो उछल रही हैं, उर्मी मतलब लहरें, उर्मी मतलब लहरें, जो नदियों की लहरें हैं, उछल उछल के कृष्ण जहां खड़े हैं नदी के किनारे, उनके वक्षस्थल पर तक आ रही हैं वो लहरें, वो उफान जो नदी में रुकने के कारण हुआ। और मानो भगवान का आलिंगन कर रही हो, भगवान के वक्षस्थल का आलिंगन कर रही हो ये नदियां। और फिर क्या किया इन्होंने, स्थगितम उर्मि भुजेर मुरारे, उन भगवान मुरारी के चरणों का प्रक्षालन किया इन नदियों के जल से, नदियों ने अपने जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। और गृणंति पादु युगलम, मान लो भगवान के दोनों चरणों को अपने तरंग रूपी भुजाओं से पकड़ लिया उन्होंने, अपनी तरंग रूपी भुजाओं से भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया इन नदियों ने। गृणंति पाद युगलम कमल उपहारा,
और जो जो भ्रमर के कारण, भ्रमर जो भ्रवर भवर भवर के कारण जो कमल टूट गए थे, उनको भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया इन नदियों ने। तो ये दृश्य जब गोपियां देख रही हैं तो उत्प्रेक्षा कर रही हैं, हाय कितना परम सौभाग्य है इन नदियों का, कितनी प्रेममयी ये नदियां हैं, कितना कितना अगाध प्रेम है इनको कृष्ण के प्रति, कितना अगाध प्रेम है इनका। गोपियां इस प्रकार नद्यस्तदा तदुपधारे, मुकुंद गीत जब सुना नदियों ने, आवृत लक्ष्मी मनो लक्षित मनोभव भग्न वेगा, और जो उनके मन में जो 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 भाव आए भगवान के प्रति, उससे भंवर उत्पन्न हो गए। जो जो दिखा रहे हैं लक्षण हैं कि कितना बड़ा प्रेम है इन नदियों को भगवान के प्रति, इनके मन का जो प्रेम का जो भाव है वह मान लो उसका प्राकट्य हो रहा हो भंवरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा। और मनोभग्न वेगा, इनका जो वेग है वो भग्न हो गया, रुक गई नदियां। आलिंगन, और फिर भगवान जो स्थित थे एक ऊंची चट्टान पे नदी के किनारे, उनके मानो वक्ष स्थल पर ये नदियां उछल उछल के जा रही हों और आलिंगन करना चाह रही हों कृष्ण का, और फिर उनके चरण को मानो अपनी तरंग रूपी भुजाओं से उनका चलन प्रक्षालन किया इन नदियों ने, भगवान के दोनों चरण कमलों का। पाद युगलम, और क्या किया, कमल उपहारहा, कमल जो थे उसको उपहार के रूप में भगवान के चरणों में भेंट कर दिया इन्होंने। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। तो हमारे आचार्यजन इस श्लोक पर क्या लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यद्यपि कृष्ण सभी को मोहित करने वाले हैं तथा नारी जाति मात्र को मोहित करने में उनकी अत्यधिक मोहकता भगवान मोहित करने वाले हैं, और विशेषतः नारी जाति को इस आशय से कहते हैं नदियों में पड़ने वाली जो 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 भंवरे हैं उनके हृदय के प्रेम आवृत को प्रकट किया जा रहा है इस श्लोक में। मनोभावेन, इस कामदेव के द्वारा उनकी इंद्रियों के वेग को, तो इंद्रियां तो रुक गई, वेग रुक गया, लेकिन मन उद्वेलित हो गया प्रेम से। अतएव वह धैर्य छोड़ दिया उन नदियों ने, रुक गई वो नदियां, और अब कहां बहती हैं नदियां, समुद्र की ओर। समुद्र मानो उनके पति हो, नदियों के पति हो, अपने पतियों की ओर बहना छोड़ दिया नदियों ने, मानो धैर्य त्याग दिया, अपना लज्जा त्याग दी। और दूर होने पर पति समुद्र की ओर नहीं जाती, अब वो फलता उनका जल की अति वृद्धि हो गई, उनके जल में की जल बढ़ गया, जल का स्तर बढ़ गया। तब अपनी लहरों को ही भुजा बनाकर उनसे मुरारी के चरणों का आलिंगन करने लगी ये नदियां, जिससे श्री कृष्ण के चरण जुगल किनारे पर ही स्थिर हो जाते हैं। उन पर ये कमल के फूल का उपहार प्रदान करते हुए अपने अंगों पर उनके चरणों को धारण करती हैं, चरणों को धारण, अथवा नदियां अपनी संपूर्ण संपत्ति कमल को ही कृष्ण को अर्पित कर देती हैं, और अपने रमण को, जिससे वो प्रेम करती हैं, उसको प्रसन्न करना चाहती हैं नदियां, ये भाव है। और इन नदियों के जो पति है समुद्र, वो द्वेष नहीं रखता इन नदियों से, वो तो और हर्षित होता है कि देखो जो आत्मा के जो परम पति हैं भगवान कृष्ण, उनसे प्रेम कर रही हैं हमारी पत्नियां। जैसे हमारे पति, तो गोपियां कहती हैं हमारे पति तो हमसे द्वेष रखते हैं, लेकिन नदियों के जो पति है समुद्र, वो द्वेष नहीं रखता, वो तो और हर्षित होता है, हम ही अधन्य हैं, हाय। ये भाव धारण कर रही हैं सखियां, ये गोपियां। तो इस प्रकार और हमारे आचार्यजन इस श्लोक पर
क्या लिखते हैं इसका हम थोड़ा वर्णन करेंगे आपके समक्ष। तो यहाँ पे जब नदियों की बात, ये उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना है, क्योंकि ये गोपियां जो हैं ये कृष्ण अनुरागनी गोपियां हैं, और इनके अंदर जो राग है भगवान उसकी प्रबलता के कारण ये ब्रज में जो पशु पक्षी देखती हैं और उनसे कृष्ण का किंचित भी संबंध देखती हैं ये गोपियां, तो अपने श्री कृष्ण संबंध विहीन गोप देहों को धिक्कारती हैं अपने आप को कि हम इतने हम संबंध विहीन हैं कृष्ण से, और इन सबका संबंध है कृष्ण से। इसलिए इस बात का लक्षण है कि कृष्ण के प्रति प्रबल राग होता है इन गोपियों में, है विराजमान है। उज्ज्वल नीलमणि ये ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जो प्रेम है उसका तो उत्कर्ष है, क्योंकि प्रेम बहुत ही अधिक मात्रा में है इन गोपियों की हृदय में, राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम। तो जो दुख है इनको, अतिशय दुख है, वो भी सुखमय प्रतीत होता है इन गोपियों को। इसको बोलते हैं राग। जब दुख सुखमय प्रतीत हो तो उसको बोलते हैं राग। ऐसी स्थिति में कृष्ण के साथ थोड़ा सा भी संबंध देखने में आता है तो ये गोपियां चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा करती हैं गोपियां, कि हम अचेतन बना दें, हमारा इतना सौभाग्य हो, हमें भगवान नदी क्यों नहीं, नदी के रूप में हमने क्यों नहीं जन्म लिया ब्रज में। राधा रानी का ये उद्गार है, गोपियों का उद्गार है। खैर जो भी हो, जो ये ब्रज सुंदरियां हैं, ब्रज गोपिकाएं हैं, ये धीर गंभीर वंशीनाथ श्रवण के फलस्वरूप आकाश में विचरने वाली देवियों की मदन पीड़ा की बात करने लगी। ये हमने पहले श्लोकों में पढ़ा। उसके बाद इस श्लोक में जमुना, मानस, गंगा आदि ब्रज की नदियों का वेणु नाद जनित भाव विकार बताने लगी ये गोपियां। वंशीनाथ श्रवण के फलस्वरूप अचेतन जलमयी नदियों के काम विकार की बात उत्प्रेक्षा से कहने लगी। उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना से कहने लगी कि देखो ये काम विकार है नदियों में, ये इनका प्रेम का विकार है नदियों का। ऐसा करने से उनके राग की उत्कटता के कारण यद्यपि जलमयी नदियों में वंशीनाथ श्रवण से किसी प्रकार का भाव विकार संभव नहीं, तथापि ब्रज देवियों के महाभाव के प्रभाव से स्थावर जंगम में उनका स्वयं का भाव अभिव्यक्त होता है। तो ये जो प्रेम भाव है नदियों का, ये संभव नहीं है क्योंकि अचेतन है नदियां। ये जो भाव है ये समझ लीजिए, तो ये गोपियों का, राधा रानी की मन का स्वयं भाव है जो नदियों को पर आरोपित कर रही हैं। ये गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का उनकी हृदय का भाव अभिव्यक्त कर रही हैं नदियों के माध्यम से। ये गोपियां मानो ये महाभावमयी जो गोपियां हैं, ये महाभागवत हैं, ये परम भक्त हैं भगवान की, प्रेमिकाएं हैं भगवान की। चैतन्य चरितामृता में चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाभागवत देखे स्थावर जंगम, ताहाँ ताहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुरन। एक महाभागवत जो शुद्ध प्रेम है, जिसको भगवान से वो जब देखता है, किसी स्थावर और जंगम को देखता है। स्थावर मतलब एक जगह स्थित जीवों को देखता है, मानो वृक्ष हो गए या किसी विचरने वाले पशु पक्षियों को देखता है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम,
तहां तहां है तार श्री कृष्ण स्फुरन। वो उनको नहीं देखता, उनको उसको भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं हर वस्तु में, चाहे वो अचेतन वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम प्राणी हो, वो तहां तहां है तार संसार दावान ललित लोका त्रणाय कारुण्य घनाघनाख्यम। होती है, श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तहां तहां है तार श्री कृष्ण स्फुरन, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। जो स्थावर जंगम प्राणियों को देखता है एक शुद्ध भागवत महाभागवत, तो वो उनका रूप नहीं देखता उन वस्तुओं का, तो स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। उसको तो हर वस्तु में अपने इष्ट देव ही दिखाई देते हैं, हर प्राणी में उसको अपने इष्ट देव दिखाई देते हैं। ये महाभागवत अवस्था है, ये महाभागवत अवस्था है। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, उसको तो स्फुरित होता है अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का दर्शन होता है उनको हर जगह। जहां भी देखती हैं गोपियां, तो ये नदियों में देख रही है तो देख रही है नदियों में कृष्ण प्रेम विराजित है। ये उत्प्रेक्षा है गोपियों की, ये क्योंकि महाभागवत है ना ये गोपियां सब। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महाभागवत कौन है उसकी परिभाषा दे रखी है, परिभाषित किया है। कौन है परम भक्त भगवान का? महाभागवत कौन है? सर्वभूतेषु व्यापश्येत, जब वो सारे प्राणियों को देखता है, एक महाभागवत भगवत भावना आत्मना, उसको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। वो देखता है कि सारे जीवों में भगवान विराजमान है, सारे भगवत भावना आत्मना। वो देखता है कि सभी के हृदय में भगवान विराजमान है और सभी कृष्ण के भक्त हैं। ये उसकी दृष्टि होती है महाभागवत की। जैसी गोपियों की दृष्टि है, नदियों को देख रही है तो कह रही है यही महाभागवत है, उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रही हैं गोपियां। सर्वत्र भूतेषु या पश्येत, जब देखती हैं भगवत भावना आत्मना, इसको भगवत भावना की उत्पत्ति होती है महाभागवत के अंदर। भूतानि भगवती आत्मा अन्येष भागवत उत्तमा। मतलब ये श्लोक जब नवयोगेंद्र श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, जब श्री हरि, एक जो नवयोगेंद्रों में से एक थे, श्री हरि उनका नाम था, उनसे नेमि महाराज ने नेमि महाराज को ये शिक्षा दी। कौन है भागवत, कौन है उत्तम भागवत? वो है हे राजन, जो सभी के प्राणियों में अपने उपास्य भगवान की विद्यमानता देखते हैं कि भगवान विद्यमान है सभी के प्राणियों के हृदय में, और अपने उपास्य भगवान में भी सभी प्राणियों को देखते हैं। अपने उपास्य अपने इष्ट देव के हृदय में सभी प्राणियों को देखते हैं, अथवा जो अपने चित्त में स्फुरित होने वाले भगवान में सभी प्राणियों के दर्शन करते हैं। अपने प्रेम के अनुरूप उन प्राणियों को भी प्रेम युक्त देखते हैं कि सभी तो प्रेम युक्त हैं भगवान के, सभी तो भक्त हैं, वो किसी को भक्त देख ही नहीं सकते। उत्तम भागवत महाभागवत जो होते हैं, प्राणियों को भी प्रेम युक्त देखते हैं, वह भागवत उत्तम कहलाते हैं। ये परिभाषा है श्रीमद् भागवतम में, ये परिभाषा है। इसलिए एक और श्लोक यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का ही 10वें स्कंद का श्लोक है, जो अभी आएगा 35वें अध्याय का श्लोक है, कि जब भगवान कृष्ण वेणुनाद करते हैं, जब ये वृक्ष सुनते हैं, तो जो टहनियां हैं वो झुक जाती हैं, झुकी होती हैं पुष्पों से और फलों के बोझ से। टहनियां तो झुकी होती हैं वृक्षों की, लेकिन जो इनकी और अंग प्रत्यंग है वो प्रेम से क्या हो जाते हैं? प्रेम से बिल्कुल पुलकित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। अंग प्रत्यंग इनका पुलकित हो जाता है प्रेम से, इन वृक्षों का। तो ये मानो दर्शाते हो कि विष्णु ही सब
कि हमारे भीतर विष्णु विराजते हैं। मानो ये वृक्ष दर्शा रहे हो इस बात को कि कृष्ण का वेणुनाद जब सुनते हैं मानो भगवान विष्णु विराजते हैं हम सब में। तो और परम आनंद का अनुभव करते हैं भगवान का वेणुनाद सुनकर। यही कारण है कि कृष्ण की वंशीनाथ के श्रवण से यमुना मानस गंगा का जल स्तंभन देकर, स्तंभ मतलब जल रुक गया बहना जब वेणुनाद सुना नदियों ने। तो ब्रज जब ये देखा, ब्रज देवियों ने, गोपांगनाओं ने जब देखा तो उत्प्रेक्षा कल्पना करने लगी। और ये कल्पना इन गोपियों की हृदय का भाव है। ये गोपियां, ये कल्पना जो उत्प्रेक्षा कर रही हैं इन श्लोकों के माध्यम से, गोपियां अपने हृदय का भाव ही नदियों के नाम से वर्णन करने लगी। गोपियां अपने हृदय को व्यक्त कर रही हैं, गोपियां नदियों के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं अपने हृदय को। ये समझना चाहिए हमको। तो ब्रज देवियां बोली, सखियों, श्री कृष्ण जब यमुना मानस गंगा के ऊंचे तट पर खड़े होकर नदी की शोभा देखकर हर्ष से भरकर वेणुवादन करते हैं तो नदियां अपने सो भंवर, जो भंवर होते हैं, भंवर से युक्त हो उठती है। तब देखकर लगता है कि कृष्ण का वेणुनाद सुनकर और उनकी रूप माधुरी को देखकर काम विकार से ग्रसित हो गई हैं। ये नदियां काम विकार से ग्रसित हो गई हैं। ये नदियां, ये गोपियां कह रही हैं एक दूसरे से, उनके आवृतों को देखकर, मतलब उनके जो भंवर उत्पन्न होते हैं को देखकर उनके हृदय के काम विकार का पता चल जाता है। तब अपने पति समुद्र की ओर स्वाभाविक उनकी गति रुक जाती है। तब वह तभी वक्ष तक उच्छलित होकर, वक्ष स्थल पे भगवान को उच्छलित होती हैं ये तरंगे, गोपी तरंगों के माध्यम से, और तरंग रूपी हाथों से श्री कृष्ण के प्रगाढ़ रूप से कृष्ण को आलिंगन कर लेती हैं और अपने आवृतों को छिन्न भिन्न हुए से जो भंवर, जो छिन्न भिन्न कमल भगवान के चरणों में उपहार स्वरूप प्रदान करती हैं ये गोपी नदियां। तो गोपियों की उत्प्रेक्षाएं हैं सबकी सब। ऐसा होता है। अब गोपियां ये कह रही है, देखो कितनी बड़ा प्रेम है इस नदियों का भगवान के प्रति। नदी मात्र ही समुद्र की पत्नी है। रमणती जाति कोई भी हो, श्री कृष्ण का मोहन वेणुनाद सुनकर और उनकी रूप माधुरी देखकर उसकी अपने पति के प्रति स्वाभाविक गति रुक जाती है। इसलिए मुरारी करके पुकारा इस श्लोक में। इस श्लोक में जो श्लोक आया है, ये जो 15वां श्लोक में मुरारी करके पुकार रही है भगवान को। नद्यस्तता तदुपधारे मुकुंद गीतम अव्रक्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थित उर्मि भुजेर मुरारी गणंती। मुरारी करके पुकारा है। इसका बहुत बड़ा इसका कारण है। गोपियों ने श्लोक में मुरारी करके कह के संबोधित किया है भगवान कृष्ण को। मुरारी क्यों, इसका अर्थ यहां पे बताते हैं हमारे आचार्यगण। मुरारी क्यों कहा कृष्ण को? भगवान कृष्ण का एक नाम है मुरारी ना। तो इसमें तो ये कोई गोपियों का, या कह रही है गोपियां, ये कोई दोष नहीं है। ये गोपियों का कोई दोष नहीं है जो अपने पति को छूके कृष्ण की ओर भागती हैं, क्योंकि कृष्ण ही सबके आत्मा के पति हैं। आत्मा से संबंध है कृष्ण का। और ये नदियां अपने पति समुद्र को छोड़ के कृष्ण को आलिंगन करना चाहती हैं, उनके चरणों में कमल रूपी उपहार भेंट कर रही हैं। ये कह रहे हैं कोई दोष नहीं है ये। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी ने जब नाम संस्कार किया था भगवान का, तो उस समय बोला था नारायण समो गुणे। नारायण जैसे गुण हैं कृष्ण में, नारायण जैसे गुण हैं कृष्ण में। जैसे नारायण के भजन से पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होता,
कोई पतिव्रता स्त्री नारायण की भक्त हो, नारायण से प्रेम करती हो, तो क्या उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा? नहीं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के में नारायण जैसे गुण हैं। श्री कृष्ण का भजन करने से पतिव्रताओं को कोई दोष नहीं लगता, नहीं लगता। इसको अपने वैष्णव तोषणी टीका में सनातन गोस्वामी इस बात को व्यक्त करते हैं, बताते हैं इस बात को। हाँ? और एक वृतांत देते हैं भगवान नारायण का। एक असुर होता था, उसका नाम था मूर। अब बता रहे हैं मुरारी शब्द क्यों प्रयोग किया गोपियों ने यहां पे। तो एक दैत्य था, उसका नाम था मूर। ये श्रीमद् वामन पुराण में ये कथा आती है। नारद पुलस से संवाद हुआ। उस नारद पुराण में, उस वामन पुराण में नारद और पुलस्त्य मुनि का संवाद है। देवर्षि नारद और पुलस्त्य मुनि का संवाद, दोनों के बीच में संवाद है। श्री नारद जी ने बोला, देवर्षि नारद ने पुलस्त्य जी से पूछा, पुलस्त्य जी से पूछ रहे हैं देवर्षि नारद कि मूर नाम से प्रसिद्ध असुर किसका पुत्र था और ये विष्णु द्वारा कैसे मारा गया, मुझे बताइए। ये प्रश्न किया था नारद मुनि ने, पुलस्त्य मुनि से ये प्रश्न किया था कि मूर नामक असुर किसका पुत्र था और वह विष्णु द्वारा कैसे मारा गया, इसके बारे में बताइए। तो पुलस्त्य मुनि बताते हैं आगे, ये वामन पुराण में आती है, ये संवाद आता है। तो पुलस्त्य मुनि बोले, हे नारद, कश्यप मुनि से उनकी पत्नी दनु के गर्भ से मूर का जन्म हुआ था। कश्यप मुनि की पत्नी दनु के गर्भ से मूर का जन्म हुआ। मूर ने देखा कि उनके भ्राता, उसके भ्राता असुर जाति का था ये मूर, कि उसके भ्राता और अनन्य दानव रण छोड़ रहे हैं और बलिहीन हो गए हैं। भगवान विष्णु से लड़ रहे थे जब, बलिहीन हो गए हैं। तब मूर ने मृत्यु से डरकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। मूर दानव ने ब्रह्मा जी की आराधना की थी। आराधना से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, बस वर मांगो, क्या वर मांगते हो। तो ब्रह्मा जी ने इसने वर क्या मांगा, इस मूर दानव ने, हे प्रभु, मैं जिसे भी स्पर्श करूं, भले ही वह अमर ही क्यों ना हो, उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाए, जिसको भी मैं स्पर्श करूं। तो लोग, जो ब्रह्मा जी तो ने का स्वीकार कर ली, ये वर दे दिया, मूर दानव को वर दे दिया। और ये जो मूर दानव था, ये सुमेरु पर्वत पर आया और तपस्या जहां से की, उसने देव, यक्ष, किन्नर सबसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की, पर चाहे वो कोई देव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे यक्ष हो, किसी ने हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया मूर दानव से युद्ध करने का, क्योंकि वो जानते थे कि ये वर प्राप्त है इसको ब्रह्मा जी से, कि जिसको भी स्पर्श करेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, चाहे वह अमर ही क्यों ना हो। इसलिए किसी ने साहस नहीं किया इस मूर दानव से युद्ध करने का। तो तब ये मूर दानव यमलोक यमराज जी के पास गया और यमराज जी से कहा, आप मुझसे युद्ध करो। यमराज जी से बोला, आप मुझसे युद्ध करो। यमराज जी से बोला ये मूर दानव। तो यमराज जी ने कहा कि आप भगवान नारायण के पास जाओ, उनसे युद्ध करो, वो सबसे शक्तिशाली देवता है। तो आप नारायण के पास जाओ, उनके लिए, उनसे युद्ध करने के लिए आपको विष्णु लोक जाओ आप। इस प्रकार यमराज जी ने बोला मूर दानव को। तब ये मूर दानव विष्णु लोक पहुंचा, वैकुंठ पहुंचा, विष्णु लोक पहुंचा। और नारायण भगवान ने जब देखा मूर दानव को, तो बोले मूर दानव को भगवान नारायण कि मूर, यहां किस लिए आए हो। तो मूर बोला, तुमसे, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आया हूं मैं। उसकी बात सुनकर असुर विनाशन श्रीमन नारायण बोले, हे मूर, तुम मुझसे युद्ध करने आए हो,
तो तुम्हारे हृदय में धड़कन क्यों बढ़ रही है? तुम क्यों डर रहे हो मुझसे युद्ध करने में? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हृदय इतना कांप क्यों रहा है मूर्ख? तुम्हारा हृदय बहुत कांप रहा है, तुम मुझसे डर रहे हो। तुम मुझसे युद्ध तो करने आए हो, लेकिन डर डर के युद्ध करने आए हो मुझसे। तुम्हारा मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा हृदय कांप रहा है मूर्ख। इस प्रकार भगवान नारायण बोले मूर दानव को। हाँ, मैं तो इसलिए तुम जैसे डरे व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान नारायण बोले मूर दानव को, तुम डर रहे हो इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान नारायण की बात सुनकर मूर गर्व के साथ अपने हाथों को अपने हृदय पर रखकर बोलता है, क्यों, कहां, किसका हृदय कांप रहा है? इस प्रकार जैसे ही उसने अपने हस्त अपने वक्षस्थल पर रखा, वह छिन्न मूल वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा, ये मूर दानव। तब नारायण ने मृदु गति से अपने चक्र, सुदर्शन चक्र से इसका हृदय छिन्न भिन्न कर दिया। तो श्री पुलस्त्य ऋषि बोले, हे नारद, यही चक्रपाणी भगवान ही मूर दैत्य विनाश लीला है। इस प्रकार नारायण ने मूर दैत्य का विनाश कर उनका एक नाम प्रसिद्ध हो गया, मुरारी। मुरारी भगवान नारायण का एक नाम पड़ गया, मुरारी। अरि मतलब होता है दुश्मन, और मूर मतलब मूर दानव। इसलिए भगवान नारायण का उस दिन से नाम पड़ गया मुरारी। अब ये गोपियां कृष्ण को मुरारी करके संबोधित कर रही हैं इस श्लोक में। तो मूर शब्द जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मूर जो शब्द है, मुरारी नाम की व्याख्या मिलती है हमें। मुरारी शब्द, इसके 4 अर्थ हो सकते हैं। एक तो कलेश, मुरारी मतलब जिन्होंने मूर दानव का वध किया वो मुरारी। दूसरा अर्थ है मुरारी शब्द का कलेश। तीसरा अर्थ है संताप। चौथा अर्थ है काम भोग। ये सब मुरारी शब्द के अर्थ हैं। एक तो दैत्य हो गया, दूसरा कलेश, तीसरा संताप, चौथा काम भोग। तो भगवान इन 4 प्रकार के मूरों का विनाश करते हैं, इसलिए उनका नाम मुरारी। ये 4 प्रकार कलेश का नाश करते हैं भगवान अपने भक्तों के हृदय में। भगवान अपने भक्तों के हृदय से संताप का नाश करते हैं, काम भोग का नाश करते हैं, और दैत्य का तो नाश किया ही, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तो व्रज गोपियां बोल रही हैं, हे सखी, यदि कोई नारायण तुल्य गुणशाली कृष्ण के आगे काम विकार ग्रस्त हो जाती है, तो उसका काम विकार नष्ट कर उसे प्रेम सेवा का अधिकार देते हैं भगवान। इसलिए वो मुरारी करके पुकार रही है कि देखो, ये नदियां तो काम विकार युक्त हो गई हैं भगवान को देखकर, उनकी वेणुनाथ को सुनकर, उनके रूप माधुरी को देखकर ये काम विकार युक्त हो गई हैं नदियां। और भगवान क्योंकि मुरारी हैं, इसलिए काम विकार को नष्ट करते हैं अपने भक्तों के हृदय में, और अपनी प्रेममयी सेवा का अधिकार दे देते हैं उस भक्त को, और उसको धन्य कर देते हैं भगवान। इसलिए भगवान को यहाँ पे गोपियां मुरारी करके पुकार रही हैं। तो श्री कृष्ण का वंशीनाद सुनकर यमुना मानस गंगा में रह रहकर भवरे उठते हैं। देखकर उनके काम विकार का स्पष्ट परिचय मिलता है। गोपियां कह रही हैं एक दूसरे से, देखो ये तो काम विकार है इन नदियों का, कृष्ण के प्रति आकर्षण है इनका, ये काम विकार है। वे अपने पति समुद्र की बात भूलकर तनंग रूप से भुजाएं फैलाकर कृष्ण को आलिंगन कर लेती हैं। श्री कृष्ण के स्पर्श से उनका काम विकार नष्ट हो जाता है। प्रेम प्राप्त कर कमल उपहार देकर उनके चरणों में प्रणत हो जाती हैं ये नदियां। अचेतन जलमयी नदियों के प्रति ऐसी जो कल्पना है गोपियों की, व्रज देवियों की, ये गोपियों के हृदय का भाव स्पष्ट होता है कि हे सखी, हमारे कृष्ण नारायण समान गुणशाली हैं। पतिव्रता रमणियों के पतिव्रता धर्म त्याग कर उन्हें भजने से कोई दोष नहीं लगता। चलो हम भी पतिग्रह त्याग कर भगवान मुरारी के शरण में जाएं, उनके दर्शन कर और वेणुनाथ श्रवण कर अपने
प्राणों की अपनी इच्छा को पूर्ण करें। वे मुरारी हैं, हमारे हृदय में जो काम है जिस और उन्हें वो मार डालेंगे, उसका विनाश कर अपने मुरारी नाम को सार्थक करेंगे। गोपियां बोल रही हैं एक दूसरे से, और हमारे तप्त हृदय को सुशीतल करेंगे भगवान। श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर ब्रजमंडल वाहिनी यमुना, मानस गंगा आदि नदियों में जो सो भ्रमर उठे, जल स्फुरित, जल स्तंभन हो गया, जल स्तंभ मतलब रुक गया जल का बहना। उन्हें देखकर महाभावमती ब्रज देवियां महाभाव के उद्दीपन से नदियों के नाना प्रकार के भाव विकारों की कल्पना करने लगी। ये गोपियां, उनका पति वैमुख्य तरंग भाऊ से कृष्ण का आलिंगन करना, उनके चरणों में कमल उपहार प्रदान करना, ये सब कहते कहते उन लोगों के हृदय में विपुल दैन्य उत्पन्न हुआ। इन गोपियों के हृदय में विपुल मतलब अधिक, बहुत अधिक दैन्यता उत्पन्न हो गई इन गोपियों के हृदय में। दैन्य जनित परम दुख से भरी, विरह के दुख से भरी परस्पर खेद करने लगी ये गोपियां। हे सखियों, राधा रानी खेद कर रही हैं, सखियों इस ब्रजमंडल में हम सब ही एकमात्र हतभागिनी हैं। कृष्ण का वंशी नाद सुनकर नदियों की तरह भावावेग से पतिगृह आदि त्याग कर श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हम नहीं हो पाई। नदियों की तरह हम नहीं हो पाई, नदियां तो हो गई, हम नहीं कृष्ण के नदी के समीप उपस्थित हो पाई। गृह कारागार में हम आबद्ध हैं, हमारा जीवन विफल हो रहा है। यही विधाता, यदि विधाता हमें ब्रज रमणी न बनाकर ब्रजमंडल में नदी बनाते, तो हम सब कृष्ण का वेणुनाद सुनकर उनकी अपनी दोनों बाहुओं को फैलाकर उनका कृष्ण के चरणों का, उनके वक्षस्थल का आलिंगन करती। गोपियां कहती हैं। तो अब विधाता से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में हमें ब्रजमंडल में नदी का जन्म देकर हमें धन्य करे भगवान। हमें अगले जन्म में गोपी दे नहीं दे, हमें ब्रजमंडल में नदी बना दे, ताकि हम कृष्ण का आलिंगन कर पाए, उनके वक्षस्थल का, उनके चरणों का, श्री चरणों का आलिंगन कर पाए। ये खेद व्यक्त कर रही हैं गोपियां। जिस मैंने बोला कि प्रेम के लक्षण है, एक तो अतृप्ति, अतृप्ति मतलब तृप्त, प्रेम में कोई तृप्त नहीं होता। अगर शुद्ध प्रेम कोई धारण करता है तो कभी तृप्त नहीं हो सकता। उसे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर रंच मात्र भी प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति। ये भक्ति का एक लक्षण है, शुद्ध भक्ति का, शुद्ध प्रेम का लक्षण है कि हमारे अंदर तो रंच मात्र भी प्रेम नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति। और दूसरा आर्त, दुख, प्रेम में दुख होना, विरह अनुभव करना भगवान के प्रति, ये लक्षण होते हैं शुद्ध प्रेम के। तो वो गोपियां प्रकट कर रही हैं उसी को प्रकट कर रही हैं। किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से, ब्रज की नदियों के माध्यम से ये अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं गोपियां, ये ब्रजांगना, ये श्रीमती राधा रानी। आगे अगले श्लोक, और हम 16वां श्लोक पर पढ़ेंगे। दृष्टावतपे व्रज पशून् सह राम गोपे संचारयन्तु मनु वेणुमुदीरयन्तम् प्रेमा प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्यविधात स्वपुषा अम्बुजात पत्रम्। अब गोपियों ने आकाश की ओर देखा और आकाश में बादलों की ओर देखा। गोपियों ने बादल की ओर देखा और ये श्लोक का उच्चारण किया गोपियों ने। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून् सह राम गोपे संचारयन्तमनुवेणुम् उदीरयन्तम् प्रेमा प्रबद्ध उदित कुसुमावलीभिः सख्युविधात स्वपुषाम्बुदआत पत्रम्।
गोपियां बोली दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपे। गोपियां कहती हैं कि जब भगवान बलराम और कृष्ण अपने गोचारण के लिए वन में प्रवेश करते हैं ब्रज से, तो शरद ऋतु में जब ताप अत्यधिक प्रखर होता है, सूर्य का ताप अत्यधिक प्रखर होता है, क्योंकि उस समय सूर्य का अधिक ताप होता है, और भगवान ब्रज पशून सह राम गोपे, बलराम जी के साथ जब भगवान कृष्ण और गोपों के साथ अपनी गऊओं को चराने भगवान जाते हैं, तो दृष्टवा, तो जो बादल होते हैं, कह रही हैं ये बादल देखो, ये बादल जब देखते हैं कि भगवान राम, बलराम जी और भगवान कृष्ण और गौएं, भगवान के गोप सखा सब अत्यधिक तापित हो रहे हैं सूर्य की तेज किरणों से, जब कौन देखते हैं, दृष्टा बादल देखते हैं जब ये इस दृश्य को, संचारयन्तु मनु वेणु मुदीरयन्तम, और जब तो जब भगवान वेणु वादन करते हैं, तब वेणु मुदीरयन्तम प्रेम प्रबद्ध उदिता, तो ये बादल के हृदय में प्रेम उदित हो जाता है, उद्वेलित हो जाते हैं प्रेम से, प्रबद्ध हो जाते हैं प्रेम, और ये क्या करते हैं, पूरे मेघ आकाश में उदित होकर पूरे गगन में व्याप्त हो जाते हैं ये, और जल कणों की वर्षा करते हैं मेघ, छोटी छोटी बूंदे, मानो ब्रज पर कुसुमों की वर्षा हो रही हो। जो जलकण होते हैं उसको कुसुम भी बोलते हैं, कुसुम मतलब फूलों की वर्षा है, वर्षा मानो करते हो, जलों के द्वारा छोटी छोटी बूंदे बरसाते हैं, और भगवान के ऊपर पूरा ढक लेते हैं ब्रज को, और ताकि सूर्य के ताप से उनकी रक्षा करते हैं। हाँ, और छाता की तरह भगवान जैसे भगवान के छाता बन जाते हैं ये, छाता, हाँ, छत्र बन जाते हैं भगवान के, और सुशीतल करते हैं वर्षा करके छोटे छोटे कण। प्रेमा प्रबद्ध उदिता कुसुमावली भी, कुसुमा अभिली भी, कुसुम मतलब होता है, कुसुम को फूल भी बोलते हैं, कुसुम को ये जल कण भी बोलते हैं जो वर्षा बरसाती है। तो बरसाते हैं, और अपने साख्य भाव जो बादलों में है भगवान के प्रति, साख्य भाव है। गोपियां कहती हैं ये बादलों में जो साख्य भाव है कृष्ण और बलराम जी के प्रति और जो गोपों के प्रति साख्य भाव है इनका, साख्य वेदात सबपुषा अम्बुद आतपत्रम, आतपत्रम मतलब होता है छत्र, जिसके कोने कोने में सुंदर से फूल लटके हो, सुंदर कोई छत्र हो, उसको आतपत्रम बोलते हैं। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं बादल, भगवान का वेणुनाद सुनते हैं, प्रेम में प्रबुद्ध हो जाते हैं, प्रेम से उद्वेलित हो जाता है इनका हृदय, और फिर पूरे ब्रज को ढक लेते हैं, और भगवान की छतरी की तरह भगवान पूरे ब्रज पे छा जाते हैं, ताकि भगवान को ताप से बचा पाए, ताप प्रखर सूर्य के ताप से बचा पाए, और छोटे छोटे कणों की वर्षा, जलों की वर्षा करते हैं, ताकि सुशीतल करने के लिए ब्रज को। तो ये जैसे सखा सेवा करते हैं ना भगवान की, ऐसी सखा भाव है इन बादलों में, और ये बादल सेवा करते हैं ऐसे भगवान कृष्ण की, ये सेवा है इन बादलों की। ऐसा ये भी गोपियों की उत्प्रेक्षा ही है। तो यहां पे कह रही हैं कि हृदय का आवरण हट, तो इन बादलों के बारे में कह रही हैं, हे गोप सुंदरी सखियों, लेकिन ये सहचरों को लेकर नित्य इन सब नदियों में जल क्रीड़ा करते हैं भगवान,
किंतु आकाश के इन मेघों का भाग्य देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रह जाता। गोपियां कहती हैं, देखो देखो सखियों, ऊपर की ओर देखो, देख रही हो, ये सब मेघ आकाश में तैरते जा रहे हैं। जानती हो ये कहां कहां जा रहे हैं? ये देखिए, अपने अपने घरों में बैठी हैं ये ब्रज सुंदरियां एक साथ इकट्ठी। तो देखें, देखो ये बादल जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पता है सखियों? ये उसी वन में जा रहे हैं जहां हमारे गोविंद और बलदेव और सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं हमारे प्रिय सखा, और छत्र की तरह छाया कर उन्हें सुशीतल करने के लिए जा रहे हैं। और ये इनका आश्चर्यजनक प्रेम है इन बादलों का। इनका प्रेम देखकर अवाक हुए बिना नहीं रह जाता। शरत काल है, सूर्य का प्रखर ताप है और भगवान का सुकुमार शरीर है। सुकुमार शरीर है भगवान का। ऊपर से गोचारण का परिश्रम, इतनी इतनी दूर दूर गौओं को चराने भगवान, ये गायें चरती घूमती हैं, उन सबको संयमित करना, उन गैयों को इकट्ठा करना, संयमित करना कितना कष्टदायक होता होगा भगवान के लिए। मुंह मलिन हो जाता है मिट्टी से। उधर सखा तो खेलने में मस्त हैं, गायों का संयत करने के लिए वेणु बजाते हैं जो भगवान कृष्ण। उस वेणु वादन को सुनकर ये मेघ की मालाएं, ये मेघ प्रेम विगलित होकर आकाश में उनके मस्तक के ऊपर उदित हो जाते हैं ये, और मेघ के ऊपर ये सघन छाया का विस्तार करते हैं और भगवान की सुकुमार देह की सेवा किया करते हैं ये। इस प्रकार गोपियां उत्प्रेक्षा कर रही हैं। उनके अंग को शीतल करने के लिए बिंदु बिंदु जल भी गिराते हैं। कैसी आश्चर्यजनक सेवा है इन बादलों की, गोपियां कह रही हैं। कैसी आश्चर्यजनक सेवा है। कौन कहता है इनमें प्राण नहीं है? एक सखी बोलती है, कौन कहता है इन बादलों में प्राण नहीं है? इनकी ऐसी निरुपाधि प्रेम जो इनके हृदय में है इन बादलों में, ये निष्प्राण नहीं, ये तो प्राण है, प्राणवंत। कौन तो प्राणवंत कौन है फिर? अगर ये निष्प्राण है, अगर ये निष्प्राण है तो प्राणवंत कौन है? कौन प्राण है जिसके? अगर ये इनको आप निष्प्राण बोलते हो, जो इतनी अनुराग में ही सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, तो अगर आप इनको निष्प्राण बोलती हो, गोपियां कहती हैं, तो प्राणवंत इस संसार में है कौन? इसका तो इसलिए ये श्याम घन बादल घनश्याम की सेवा कर रहे हैं। क्या? ये श्याम घन बादल घनश्याम की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं ये। ये कृष्ण के सखा है ये बादल, कृष्ण का सखा है ये बादल। तो इस प्रकार श्री कृष्ण गाय चराते चराते जब जमुना नदी आदि के तट पर गोवर्धन तट प्रदेश में जा पहुंचते हैं, तो शरत काल में मध्याह्न सूर्य के प्रखर ताप में श्री कृष्ण, बलदेव, सखा और गौ वंश आदि पशु अत्यंत क्लांत हो जाते हैं, क्लेशित हो जाते हैं। प्रखर ताप होता है उस समय। गोबालक, गौएं और पशु तप्त बालुका पर अपना अथवा किसी तप्त शिला पर खड़े होकर कृष्ण का मेरुनाद सुनते हैं। तो तप्त है प्रखर सूर्य से, तो किसी तप्त बालू रेता पे अब खड़े होते हैं जब कृष्ण का वेणुनाद सुनते हैं। ये गौएं, ये गोप सखा, ये बलराम जी, तो अपनी पीड़ा को भूल जाता है कि इनके पैर, इनके चरण तप्त हैं भरी गर्मी में, इनके तप्त बालू से तप्त हैं, वो उसको भूल जाते हैं। वो अनुभूति नहीं होती फिर इनको, क्योंकि वेणुनाद सुनते ही ऐसा प्रेम का उद्वेग होता है, उद्वलित होता है इनका हृदय। तब कृष्ण सभी की तपन दूर करने की कामना से फिर भगवान अपने वेणुनाद में मलार राग अलापते हैं। भगवान अपने वेणु में मल्लार राग होता है ना, मल्लार राग भगवान अलापते हैं वेणु के द्वारा। तब ये मेघ आकाश में छत्राकार उदित होकर सबका ताप दूर करते हैं, बिंदु बिंदु जल कण वर्षा करते हैं, और
भगवान के पार्षद और सखा श्री कृष्ण की सेवा कर धन्य होते हैं ये बादल। ऐसी गोपियों की उत्प्रेक्षा है। ब्रज ब्रज देवियों ने कहा है, सखियों, श्री कृष्ण के वेणुनाद के फलस्वरूप आकाश मार्ग में मेघों का आना और बिंदु बिंदु वारी वर्षण देखकर लगता है जैसे वे मोतियों की लंबी लंबी लड़ियों से युक्त छाते हों। ये मेघ मोतियों लटके हुए हैं, वो छाते हों, मोतियों से युक्त सुंदर ये छाते हों। मेघों ने अपनी ध्येय और अपनी धन की संपदा कृष्ण की सेवा में लगा दी। ध्येय कैसे लगा दी? ये पूरा आवृत कर लिया आकाश को, इन्होंने सूर्य के ताप से को आवृत कर लिया, अपनी ध्येय लगा दी। और इनकी जो संपदा है मेघों की क्या है? इनका जल, इनके जल कण। तो अपने ध्येय, अपने धन को पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में लगा दिया। तो ये कितने सौभाग्यशाली हैं सखियों। लेकिन हम तो ना अपना ध्येय लगा पाई भगवान कृष्ण की सेवा में, ना धन लगा पाई, हम कोई सेवा नहीं कर पाई कृष्ण की। यदि विधाता हमें गोपी ना बनाकर आकाश का मेघ बना देते तो हम कृष्ण सेवा पर कर अपने जीवन को धन्य कर पाती। इस प्रकार बोल रही है। श्री कृष्ण की सेवा की तो बात दूर रही, उनके दर्शन तक हमारे लिए अति दुर्लभ है हे सखी। हम तो व्रज कि पशु पक्षी, आकाश के मेघ तथा कोटि कोटि गुण सौभाग्यवान हैं। ये हमसे ज्यादा कोटि कोटि गुणा सौभाग्यवान हैं ये मेघ, ये पशु पक्षी ब्रज के। गोपी ध्येय हमने धारण की, हम गोपियां बनी ब्रज की। हमने न धैर्य को त्यागा, न अपने लज्जा को त्यागा, न कुल धर्म को त्यागा, न अपने शील धर्म को त्यागा, और इसके कारण बंधनों में हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। महाभाव से उत्पन्न ये जो दैन्यता गोपियां अनुभव कर रही हैं अपने हृदय में, ये विपुल दैन्यता है। विपुल मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में दैन्यता, दैन्यता का भाव अनुभव कर रही हैं गोपियां। अपने आप को अति तुच्छ मान रही हैं कि लेश मात्र भी कृष्ण की सेवा हमें नहीं मिल पाई। विपुल दैन्य का उत्पन्न कर रही है, वो खेद कर रही हैं, अपने आप को हतभाग्नि मान रही हैं, अपने आप को धिक्कार रही हैं ये गोपियां। वस्तुतः प्रेम ही कृष्ण सेवा का एकमात्र उपचार है। प्रेमहीन सेवा कृष्ण को कभी सुख कर नहीं लगती। तो हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है गोपियों, ये सखियों। राधा रानी कहते हैं मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, और बिना प्रेम के कृष्ण की सेवा कृष्ण को सुख कर नहीं लगती। कृष्ण को केवल प्रेम में ही सेवा ही सुख कर लगती है। तो प्रेम क्रमे बाणी जाए, स्नेह मान प्रणय। चैतन्य चरितामृता में ये श्लोक आता है। ये प्रेम की अवस्था है जो गोपियां सब पार कर चुकी हैं, प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी हैं गोपियां। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। प्रेम क्रमे बाढ़ी जाए, प्रेम का क्रम बढ़ता रहता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव, फिर महाभाव। ये महाभावमती गोपियां हैं। कितनी स्टेजेस है प्रेम की? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये फाइनल अवस्था है प्रेम की। तो एकमात्र ब्रज गोपिकाओं में ही इस महाभाव की स्थिति है। इसलिए गोपिकाओं की इस महाभाव की सेवा में ही कृष्ण को अधिक संतोष मिलता है। राधा रानी के मात्र एक कटाक्ष से आनंद सिंधु गोविंद में आनंद मूर्छा उदित हो जाती है। केवल एक कटाक्ष राधा रानी देखती हैं कृष्ण की ओर तो आनंद से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं भूमि पर कृष्ण। अतएव गोपियों की कृष्ण सेवा की कोई तुलना नहीं, और इस प्रेम सेवा से कृष्ण की वश्यता की भी कोई तुलना नहीं। कृष्ण कितने वशीभूत हैं इन गोपियों और राधा रानी के प्रेम से, इसकी भी कोई तुलना नहीं है। और जो प्रेम ही सेवा करती हैं गोपियां और श्रीमती राधा रानी, इसकी भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है शास्त्रों में या कहीं और।
ये इस प्रकार गोपियों ने इस प्रकार उनकी उत्प्रेक्षा है। ये मेघों को देखकर, बादलों को देखकर उनकी प्रशंसा करती हैं, उनकी अनुरागमयी प्रेममयी सेवा को देख के गोपियां अपने आप को धिक्कारती हैं। ये है वेणुगीत। ठीक है, अभी हम विराम देते हैं, कथा समय हो चुका है। कल पुनः एक और श्लोक के साथ हम उपस्थित होंगे। अब तो 17वां श्लोक होगा, 19 श्लोक है, तो कल हम पूर्ण इसको और श्लोकों के माध्यम से गोपियों के हृदय के भाव को समझेंगे। नदी के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से और इनके माध्यम से अपने भाव को प्रकट कर रही हैं गोपियां। बस यही है, उनकी प्रेम का प्राकट्य है गोपियों के हृदय का, उद्गार है उनके हृदय, प्रेम पूरित है गोपियां। तो हम श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। ठीक है, हम विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।